Hello everyone, I'm Karan and I'm Assistant Enforcement Officer in Enforcement Directorate. Okay, this is video 5 of Prelims Math Series. इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम CGL 24 के प्रीलिम्स के सारे शिफ्ट के टॉप 10 क्वेश्चन उठा करके बना रहे हैं. ठीक है, ये उस सीरीज़ का 5th पार्ट है और यू कैन से 5th वीडियो है. तो चलिए शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले एक चीज़ और, मैंने टेलीग्राम पे एक मेंटरशिप एंड डाउट क्लियरेंस ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है मेंटरशिप फॉर एसएससी एंड बैंकिंग, और इसका लिंक ये रहा, और ये लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगा. इस ग्रुप में 3 मेंबर्स हैं, तीनों ने एसएससी और बैंकिंग क्लियर कर रखा है. इस ग्रुप को जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कर लो. इसमें हम डेली टारगेट्स डालेंगे और आपको मतलब एसएससी और बैंकिंग एग्जाम क्लियर करने में काफ़ी हेल्प होगा. ठीक है, तो चलिए मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें क्या कह रहा है कि रमेश परचेज्ड सम आइटम फ्रॉम अ डीलर ऑन 19th November 2019. ठीक है, द बिल जनरेटेड वाज 5480 रुपीज. ही हैड आल्सो परचेज्ड सम आइटम्स ऑन 10th November 2019 and the bill generated was 9800. He cleared both the bills this time and paid the total amount in cash. ठीक है, इफ़ द डीलर गिव्स अ स्कीम ऑफ 2% डिस्काउंट ऑन द पेमेंट डन विद इन 10 days, मतलब इस पर 2% का डिस्काउंट लगेगा. तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज़ 0.98 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. चलो पहले डिस्काउंट अमाउंट निकाल लेते हैं. 98 को अगर करें तो 8 8 64 का 6, 8 9 72 प्लस 6 is 78, 8 9 72 का 7, 9 9 81 प्लस 7 is 88, 4 10 9604. फाइन, सो दिस इज 9604. वेरी गुड. चलिए, इस पे कितने का डिस्काउंट लग रहा है? 5% का डिस्काउंट लग रहा है. तो इसका 10% क्या होता है? 548. और इसको अगर हम आधा कर लें तो 5% आ जाएगा. तो 5% कितना हो गया इसका? इसका 5% हो गया 2 2 4 7 4 274. इसको 274 को इसमें से माइनस कर दो तो बच रहा है 6, और यहाँ से बचेगा 0, और यहाँ से बचेगा 2, 5206. तो यहाँ पे डिस्काउंटेड अमाउंट है 5206. अब 5206 को 9604 में ऐड कर देंगे तभी तो टोटल डिस्काउंट अमाउंट आएगा. 6 4 10, 8 9 5 14, 14 810 इज़ द आंसर. मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. ये क्या है? अच्छा, एक टी एंगल है जो कि 0 से 90 के बीच में है. तो कौन सी ये इनइक्वालिटी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी? तो सबसे पहले हम अगर देखें तो साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है. याद रखना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये साइन थीटा का ग्राफ है. फाइन. और अगर हम देखें कि कॉस थीटा का ग्राफ कैसा होता है तो कॉस थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है. फाइन. अब देखो ये क्या है? ये 0 डिग्री है. जहाँ पे ये लोग मीट कर रहे हैं ये है 45 डिग्री, और ये जहाँ पे कट हो रहा है ये है लगभग 90 डिग्री. फाइन. सॉरी, ये नहीं है 45. ओके, वेट. तो अब देखो, होता ये है कि पूछ रहा है कि टी अगर 45 से कम है तो साइन थीटा और कॉस थीटा में रिलेशन क्या होगा. अब देखो यहाँ पे टी 45 से अगर हम कम लेंगे तो ये जो साइन थीटा है ये हमेशा कॉस थीटा से कम है. तो बेसिकली कॉस टी इज ग्रेटर दैन साइन टी व्हेन टी इज लाइंग बिटवीन 0 to 45 डिग्री. तो यहाँ पे ये तो नहीं ये है cos theta is greater than sin theta when t is less than 45 degree. So this is the answer. This is a very good question, है ना. चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई? A money bag contains rupees 5, 10 and 1 rupee coins in the ratio 3:5:3x मान लेते हैं. ये 3x है मान लो, ये 5x है और ये 7x है. फाइन विद यू. चलो अभी क्या है कि 1 रुपी है तो 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 5 से 25x और 7 10 जा 70x एंड दैट कम्स आउट टू बी 980 रुपीज़. टोटल है यहाँ पे बता रहा है ना. अब 88x इक्वल्स वेट 80 90 98x इक्वल्स 980. यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 10. तो बेसिकली ये कितने हैं? 30 50 एंड 70. पूछ क्या रहा है? देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 10 रुपीज़, दैट इज 70 इज द आंसर. मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. चलो यहाँ देखो, 2 + tan square 2a + cos square 2a डिवाइडेड बाय sec 2a cos 2a. अब देखो इस 2 को 1 + 1 लिख लो, और यहाँ पे 1 + tan square 2a क्या हो जाएगा? sec square 2a. फाइन. प्लस हाँ, और यहाँ पे sec square 2a हो गया, और यहाँ पे ये 1 + cot square 2a क्या हो जाएगा? cosec square 2a. कोई इशू नहीं है यहाँ तक. नीचे क्या है? sec 2a इंटू
कॉसेक 2a। अब ध्यान से देखते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको 1/cos² 2a लिख सकते हैं, इसको 1/sin² 2a लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई दिस इज 1/cos 2a इंटू 1/sin 2a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, sin² प्लस cos², तो डैट इज़ 1, और ये नीचे क्या आएगा, cos² 2a इंटू sin² 2a, ठीक, और ये ऊपर जाएगा तो cos 2a इंटू sin 2a। sin 2a से sin 2a कट गया, cos 2a से cos 2a कट गया, 1/cos 2a इज sec 2a और ये cosec 2a, तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ा यहाँ पे मुझे इस स्टेप में, बट नो वरीज। चलो आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन, p cos a इक्वल्स 2q sin a गिवन है, तो यहाँ से अपन tan a निकाल लेते हैं, तो tan a आ जाएगा p/2q। अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ये a है, ये p है, ये 2q है, तो ये हो जाएगा p² प्लस 4q²। वेरी गुड। चलो अब पूछ क्या रहा है, 2p cosec a, तो 2p इंटू cosec a क्या हो जाएगा यहाँ से, √p² प्लस 4q² अपॉन p प्लस नहीं है यहाँ पे, माइनस q इंटू sec a हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई 2q इक्वल्स 3। q से q कट गया, p से p कट गया। अच्छा ये निकालना है ना, इसको मान लेते हैं लेट इट बी k, तो ये क्या है 2√k माइनस √k अपॉन 2 इक्वल्स 3। 2 से 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, 4 - 1 इज 3, मतलब 3√k अपॉन 2 इक्वल्स 3, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ से आता है √k इक्वल्स 2, सो k इक्वल्स 4 इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया और पेरीमीटर है 209 और 63। एक सेक्टर है, ये r है, ये r है, ये थीटा है, इसका एरिया 209 है और इसका पेरीमीटर दैट इज दिस प्लस दिस प्लस दिस इज 63। अब ध्यान देना कि अगर हम आर्क लेंथ की बात करें, ये वाले लेंथ का बात करें, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 63 माइनस r प्लस r दैट इज 2r। ठीक है, अभी देखो एरिया ऑफ द सेक्टर होता है θ/360 इंटू पाई इंटू r², और आर्क लेंथ होता है θ/360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू r, एंड दैट इज इक्वल टू 209/63 माइनस 2r। फाइन, ये दोनों कट गया, पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, तो r/2 इक्वल्स 209/63 माइनस 2r। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 63r माइनस 2r² इक्वल्स 418। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है प्लस 418। यहाँ से r निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो इसको ना थोड़ा फैक्टराइज किया जाए 418 को, तो 209 ये कट जाएगा 11 से 19 टाइम्स में, तो ये 418 इंटू 2, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, 2r² माइनस 44r, मतलब 11 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 19r इक्वल्स प्लस 418 इक्वल्स 0। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 22 और 19 का आधा होता है 9.5। तो हम पहले r को 22 लेकर के देखते हैं। चलो अब ना एक बार थोड़ा जगह खाली कर लें यहाँ, ठीक है, थोड़ा जगह खाली कर लें। r का वैल्यू 22 आ गया ना। अब देखो इसमें पुट करते हैं, ये वाले में, आर्क लेंथ वाले में, तो 2 पाई r इंटू θ/360 इक्वल्स 63 माइनस 2 इंटू r दैट इज़ 44। यहाँ से अगर हम देखें तो 2 से ये कट जाएगा 180 बार में, 2 से कटेगा 90 बार में, 2 से 11, 2 से 45 बार में। अच्छा ये कितना होगा, ये होगा 19, तो 19 इंटू 45 इंटू 7 अपॉन 11, ठीक है, यहाँ पे
2 नहीं है, ये 22 था ना, 11 इंटू 11, ठीक है। अब देखो 19 इंटू 45 इंटू 7, 45 इंटू 7 कर लेते हैं पहले। 45 इंटू 7 इज 7 5 35 का 3, 7 4 28, 315, 315 इंटू 19, 19 बचे 95 का 9, 19 का 9, 19, 19 और 9 होता है 29, 28 का 8 हाथे बचा 2, 19 3 जा 57, 58 59, 5985 अपॉन 11 इंटू 11, पहले 11 से यहाँ इसको डिवाइड करो, 11 5 जा 55, 48, 11 4 45 4 पॉइंट समथिंग समथिंग, फिर इसको 11 से करो 4 44 10 109 104 तो 9 49 पॉइंट समथिंग समथिंग, सो दिस विल बी दी आंसर। चलो मूविंग ऑन टू द 7th क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे, है ना। 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस 6 इक्वल्स 0। तो यहाँ पे हम एक चीज़ करते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 इक्वल्स 0। यहाँ पे 5 कहाँ चला गया 5, हाँ 5 कॉमन ले लो यहाँ पे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ से दिस इज़ 0। cos स्क्वायर थीटा अगर हम थोड़ा सॉल्व करें तो आ जाएगा 1/2, तो cos थीटा आ जाएगा 1/√2, तो थीटा का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। पूछ क्या रहा है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 प्लस दिस, तो 1 प्लस रूट ओवर सेक 45 इज़ √2, tan 45 इज़ 1 √2 माइनस 1। रैशनलाइज किया जाए इसको, रैशनलाइज किया जाए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो 1 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा, तो और ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस √2 प्लस 1 इज़ √2 प्लस 2 इज़ दी आंसर। चलो 8th क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन सुनीता एंड ममता 85% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट बट 2% ऑफ वोट्स वर इनवैलिड। टोटल वोट्स मान लेते हैं 100x है, 85x वोट्स वैलिड थे, बाकी इनवैलिड थे, कितने 15x वोट्स, वेरी गुड। बट 2% ऑफ द वोट्स वर इन नहीं, ये वैलिड इनवैलिड की बात नहीं है, इतने वोट्स लोगों ने दिए और 15x लोगों ने वोट नहीं दिया जाके। अच्छा इसमें वैलिड इनवैलिड, वैलिड इनवैलिड, वैलिड कितने हैं इनवैलिड कितने हैं 2% इसका, तो इसका 2% वैलिड है, ठीक है मान लेते हैं। इसका इनवैलिड कितना हो जाएगा 98%, तो 98 इंटू 85, 8 9 5 4 90, 8 8 64 का 6, 8 9 72 रेट 10 13 9 10 83.3, मतलब 83.3x वैलिड वोट्स हैं। इफ सुनीता गॉट 64974 वोट्स विच इज 78% ऑफ द वैलिड वोट, मतलब वैलिड वोट इज दिस, इसका 78% इज 64974, ठीक है। तो x यहाँ से कितना आ जाएगा 64974 इंटू, ये पॉइंट हटेगा यहाँ पे 0, 1000 बटे 78 इंटू 833, 78 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये 833 टाइम्स में कटेगा, 833 से 833 कट गया। x की वैल्यू आ गई 1000, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 लाख। मूविंग ऑन टू द 9th क्वेश्चन। पाइप्स P and Q कैन कम्प्लीटली फिल अ वाटर टैंक। P and Q है, टाइम है, एफिशिएंसी है, वर्क है, एज यूजुअल जैसे मैं करता हूँ। 10 और 15 आवर्स में ये टाइम लेता है भरने में। ए पाइप आर कैन एम्प्टी, ये एम्प्टी वाला पाइप है। अ टैंक फिल्ड कम्प्लीटली विद वाटर इन 12 आवर्स, ये एम्प्टी कर देता है 12 घंटे में, ठीक है। वर्क क्या ले लें, 60 ले लेते हैं, एलसीएम इन तीनों का, तो ये 6 एफिशिएंसी होगी, वर्क अपॉन टाइम इज़ एफिशिएंसी, यहाँ से 4 यहाँ से 5 -5, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इनिशियली द टैंक इज एम्प्टी एंड ओनली पाइप P and Q आर ओपन एट 6 AM। 6 बजे सुबह P and Q को ओपन कर देते हैं हम लोग, ठीक। तो इन दोनों को ओपन किया तो 10 हो गई, 10 पर घंटे 10 अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है। एंड पाइप आर इज ऑल्सो ओपन एट 9 AM, मतलब 3 घंटे तक तो ये दोनों ओपन था, तो इतना पानी तो भर गया। अब तीनों ओपन हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ, 6 4 10 -5 इस 5 पानी भरा रहा है अब हर घंटे। मान लो x घंटे तक पानी है ऐसा भरा, और बोल रहा है कि 60 पानी भर गया, तो ये 30 इधर गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया यहाँ से 30 तो 6, मतलब 9 बजे के बाद 6 घंटे बाद आपका पूरा टैंक भर जाएगा, तो इट विल बी 3 PM। मूविंग ऑन टू द 10th क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/5 ऑफ द सम। तो SI की बात करें तो दिस इज P/5,
and the interest rate per cent per annum is 5 times the number of years. If the rate of interest is increased by 3%, चलो पहले तो PRT अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगाते हैं. PRT अपॉन 100 इक्वल्स P अपॉन 5. P से P कट गया, 5 से 20 टाइम्स में, 5 से 4 टाइम्स में, तो यहाँ से टी स्क्वायर कितना आ गया 4, तो T का वैल्यू आ गया 2. ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 10. ठीक, अब बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% बढ़ा दिया गया, मतलब अब 13% हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट. हाउ मच विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5600 6 साल में. सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो पहले तो PRT अपॉन 100 ये कट गया, 13 6 होता है 6 से 78, 56 इंटू 78, 8 6 48 का 4, 8 5 44, 7 6 42 का 4, 7 5 35, 39, 6 13, 4 3 6 8 इज द आंसर. चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच. टॉप 10 क्वेश्चन हो गए एक शिफ्ट के. फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट दूसरे वाले शिफ्ट के टॉप 10 क्वेश्चंस में करवाऊंगा. और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि मेंटरशिप ग्रुप है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो. आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगा वो ग्रुप, क्योंकि ऑलरेडी उसमें 200 मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइंड हैं. तो चलिए, थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट गाइस. कीप स्टडिंग and keep subscribing my channel and keep sharing this video. Thank you.